previous days I have sent them few questions from exercise 9.4 as question number 5. I start question number 5. Solution. In question number 5, an electronic dealer sold a desert cooler. वह क्या करता है? एक डेजर्ट कूलर को सोल्ड करता है, बेचता है डिस्काउंट ऑफ 20%। वह 20% पर उसको क्या करता है? सेल करता है। एंड स्टिल अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द ट्रांजेक्शन, और 10% जो है वह प्रॉफिट भी कमाता है जो ट्रांजेक्शन का है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कूलर फॉर द डीलर। ही विल मार्क प्राइस द कूलर ऑफ ₹9,625। क्या दिया हुआ? मार्क प्राइस दिया है ₹9,625 एंड डिस्काउंट है 20%। ये 20% का उसको सेल करता है, फिर भी उसको जो 10% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो इसकी मार्क प्राइस आपको ज्ञात करना है। तो पहले 20% डिस्काउंट पर हम इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, हमने आपको फार्मूला लिखवाया था कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। क्या होता है? MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपाई होता है 100। तो इसका सेलिंग प्राइस फाइंड कीजिए। तो 9,625 इंटू 100 माइनस 20/100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9,625 इंटू 80 अपाई हो जाएगा 100। ठीक है, इसको 20 स्टार्ट करके 24 जाए 80, 25 जा 100, 5 से कट गया, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 5 जा 10। मल्टीप्लाई किया हमने 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 and 2 10, 10 0 carry 1, 4 9 जा 36 and 1 37, 4 1 जा 4 and 3 7। ये डिस्काउंट को उसका रेट हो गया 7700 रुपीज। ठीक है, फिर क्या करता है कि MP मार्क प्राइस कितना था? मार्क प्राइस ऑफ अ कूलर इज इक्वल टू है 9,625। तो आफ्टर 20% डिस्काउंट ही विल सेल 7700। फिर उसमें क्या करता है कि उस पर भी उसको 10% का प्रॉफिट होता है। ये जो बेचा है 7700 का, इस पर भी क्या है? 10% का प्रॉफिट है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस बताइए। अगेन हम फाइंड करेंगे सेकंड इसी का। तो इसमें सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 7700। तो CP इज इक्वल टू होता है SP इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट %। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे। SP दिया है 7700 इंटू 100, इसमें 10% का क्या है? प्रॉफिट भी है, तो 100 कर देंगे, 100 प्लस प्रॉफिट %। प्रॉफिट कितना ले रहा हूँ? 10 का। तो ये जाएगा आपका 7700 इंटू 100 बाई 110। 0 से 0 कैंसिल किया आपने, 11 7 जा 77 70, यानी 7000 उसकी कॉस्ट प्राइस थी। यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ द कूलर इज इक्वल टू होगा 7000। In this way you can write here, therefore cost price of the cooler is 7000 rupees. Next करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है। अ रेफ्रिजरेटर वाज परचेज फॉर ₹16,000, यानी एक रेफ्रिजरेटर को परचेज किया जाता है, खरीदा जाता है 16,000। इट मींस कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल है रुपीज, रेफ्रिजरेटर इज रुपीज 16,000 रुपीज 16,000। Correct. The customer want to sell it again for a profit of 25%. कस्टमर के लिए चाहता है उसको फिर 25% लेकर के उसको सेल करना। तो कह रहा है व्हाट प्राइस शुड ही मार्क ऑन द रेफ्रिजरेटर, तो उस पर कितना मार्क कर दे, मार्क प्राइस लिख दे कि उसको 25% का जो है प्रॉफिट हो, सो दैट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%, वह चाहता है कि उस पर 25% डिस्काउंट मिले ना, अब तभी जो है उसको 25% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट को कितना चाहता है, 25%। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 25% पर जो है इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, बताइए। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई होता है 100। इसके कॉस्ट प्राइस कितने खरीदा था, 16,000। तो 16,000 इंटू 100 प्लस 25 बाई 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैसे कर लिया आपने, ये हो जाएगा 160 इंटू 125। तो 160 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 20,000 रुपीज। कितना होगा, 20,000 रुपीज। ये इसकी सेलिंग प्राइस होगी। खरीदा 16,000 में, बेचना चाहता है उसको कितने में, 20,000 में। तो कह रहे इस पर कितना वो मार्क प्राइस रखे ना कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो, फिर भी जो है उसको ना प्रॉफिट हो रही है 20% का, डिस्काउंट दे रहा है। तो सेकेंड केस में आपका जो डिस्काउंट को देता है 20% का ना, तो यहाँ पे क्या है, मार्क प्राइस बताइए। तो लिखेंगे मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर at the profit of कितना प्रॉफिट चाहता है वो ना, कि प्रॉफिट को डिस्काउंट देना चाहता है 20% का, आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 20%। तो मार्क प्राइस इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू SP इंटू 100, SP इंटू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो SP कितना है, 20,000 है, तो 20,000 इंटू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट है उसका कितना, 20, 100 माइनस 20, मिलेंगे 20,000 इंटू 100 बाई 80। जीरो से जीरो आपने कैंसिल किया, इसको कर देंगे 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 250, 8 2 जा 16, 4 हुआ 40 हो गया, 8 5 जा 40, ये जीरो कर गया। आप मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा 25,000, 0 3 1 0 and 2 0 इंक्रीज 3 0, 25,000 होगा उसका मार्क प्राइस। यानी आप राइट करोगे कि मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज कितना होगा, मार्क प्राइस रुपीज 25,000, यानी उस पर 25,000 रुपीज मार्क करेगा। तो जब उसको 16,000 में जो है खरीदा है ना, तो उस पर क्या चाहता है वो 25%
प्रॉफिट चाहता है तो 25% पर उसको सेल करेगा 20,000 पर वो डिस्काउंट भी चाहता है कि दे दे ना 20% का, तो 20% का डिस्काउंट देने के बाद उसका मार्क प्राइस कितना होगा 25,000, यानी 25,000 लिखा जाएगा उसका मार्क प्राइस, तो बेचेगा वो 16,000 में, तो उसको 25% का प्रॉफिट होगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखेंगे वन क्वेश्चन को, मार्क प्राइस ऑफ माइक्रोवेव, मार्क प्राइस ऑफ माइक्रोवेव रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मार्क प्राइस ना ऑफ अ माइक्रोवेव ओवन इज 56,000, ये मार्क प्राइस दिया हुआ है, एमपी ऑफ मार्क प्राइस ऑफ ना मार्क प्राइस ऑफ माइक्रोवेव, तो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ माइक्रोवेव इज इक्वल टू दे रहा है 9,625 रुपीज, ठीक है, और डिस्काउंट इस पर दे रहा है 20%, डिस्काउंट इक्वल 20%, तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100, तो ये आपका एंट्री हो जाएगा 9,625 इंटू 100 माइनस 20 बाय 100, हो जाएगा 9,625 इंटू 80 बाय 100, एक कट गया आपका 24 जा 100, 25 जा 100, 24 जा 80, 25 जा 100, 5 से इसको काट दिया आपने, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 12 हो गया, 5 2 जा 8, 5 5 जा 25, ये हो गया इक्वल रुपीज 1,925 इंटू 4, मल्टीप्लाई टुगेदर, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 and 2, 10, 0 carry 1, 4 9 जा 36 and 1, 37, 4 1 जा 4 and 3, 7, 7,700 इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन फिर भी वो क्या करता देखिएगा, ए कस्टमर पेइंग कैश विल गिव अनदर डिस्काउंट ऑफ 8%, अगर एक कस्टमर जो है इसको कैश देता है तो उसको कंपनी पे 8% का और डिस्काउंट देती है, ठीक है ना, तो आफ्टर डिस्काउंट जो है ना 8% या सेकेंड जो है सेकेंड प्राइस डिस्काउंट पाता है, तो फाइंड द अमाउंट कस्टमर इज टू पे, तो क्या लिखेंगे कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर to get 8% discount more after discount एंड डिस्काउंट के बाद भी उसको 8% का दूसरा जो है छूट देता है, तो इसका कॉस्ट प्राइस फिर निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो एसपी कितना उसका हुआ था 7,700, आफ्टर डिस्काउंट जो है 20%, तो 7,700 इंटू 100 बाई 100 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट, उसको कितना और मिला है 8% करने दे रहा है, कितना दे रहा है 8% ऑन द डिस्काउंट, वह इस पर 8% जो है, सॉरी हमने आपको क्वेश्चन बता दिया, मार्क प्राइस ऑफ माइक्रोवेव गलत हो गया, मार्क प्राइस आपका इसका था 56, हमने वही रिपीट कर दिया ना 5,600, ठीक है, 5,600 पर डिस्काउंट उसको मिल रहा है 12%, ये हो जाएगा आपका 12%, तो 100 माइनस ये हो जाएगा 5,600
5600 into 100 minus 12 by 100. तो यहाँ से लेस करके इंटरवल हो गया है, तो इधर आएगा 5600 into 88 by 100. ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो 56 into 88 करेंगे 4928 रुपीज। और कैसे उसको चाहता है 8% का दूसरा डिस्काउंट पाना ना, तो लिखेंगे कि SP for the customer to get 8% discount more after discount। तो SP is equal to यहाँ पर क्या होना चाहिए कि SP is equal to होगा 4928, यानी ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी होगी, CP is equal to सेलिंग प्राइस into 100 minus discount percent by 100। तो SP दिया है 4928 into 100 minus 8 by 100 is equal to 4928 into ये हो जाएगा 92 by 100 by 100। इसको मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 453376 by 100 for the decimal after the two decimal point 4533.76 rupees। यानी after 8% discount the customer bought the refrigerator, the microwave for rupees 4533। In this way you have to complete a 9.4 exercise from question number 5 to 7। Thank you, student. Thank you very much.